सर ये ग्रुप का जो वैलिडेशन खत्म क्यों हो जाता है उस लिंक का? क्योंकि ये पेड नहीं है, ये ओके अनपेड है, ओके। वो फ्री फ्री वर्जन है इसलिए। सर कितने का पेड़, हम पेड़ ले लेते हैं। है मेरे, मैं ले सकता हूँ, उसका इश्यू नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है। जहाँ पे पैसे, हम लोग पैसे कमाने के लिए बैठे हैं। नहीं सर, वो कुछ होता है कि कंटिन्यू चल रहा है तो एक ही रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो नहीं इसलिए नहीं, मैं कह रहा कोई हूँ। कोई इशू नहीं है, ओके। कोई मैं ले लूँ, कोई इशू नहीं। ऑलराइट। तो यहाँ यहाँ तक हम सबको समझ आ गया? सारे अपने अपने माइक्स म्यूट कर दीजिए प्लीज। यहाँ तक सबको समझ आ गया? जी सर। ओके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव होते हैं कि क्या होता है कि जब प्राइसेस आती है, जिस लेवल के ऊपर आते हैं और हम कहते हैं कि प्राइसेस यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अब ये मेन टॉपिक है। जैसे अभी एक भाई ने पूछा कि हम इसके ऊपर एंट्री प्लान कर सकते हैं, और अगर एंट्री प्लान करेंगे तो उस सूरत में हम क्या देखेंगे कि प्राइसेस कौन सी लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद ऊपर जाती है, कौन सी लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद नीचे आती है। ठीक हो गया? ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको मार्केट में हमें ये चीज समझ तो आ गई कि मार्केट के टॉप के ऊपर में लिक्विडिटी स्वेप होती है, लो के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप होती है। जहां जिस साइड का ट्रेंड होता है, स्वीप होने के बाद हम उस साइड को कंटिन्यू करते हैं। ठीक हो गया? अब हमने देखना होता है कि कभी कभार दो कैंडल बनते हैं। समझो कि यहाँ पर एक कैंडल बनी है, ऐसी एक कैंडल बनी है, प्राइसेस नीचे आ गई, फिर उसके बाद दोबारा मार्केट में एक लिक्विडिटी बन गई, नीचे आके कैंडल आके यहाँ पर समझो यहाँ पर एक कैंडल बन गई ऐसी ग्रीन, प्राइसेस ऊपर चली गई, फिर ऊपर चली गई ऐसे। ठीक हो गया? फिर वापस मार्केट में एक मूव आया नीचे की तरफ, ऐसे कैंडल आना शुरू हो गई, ऐसे ऐसे कैंडल नीचे आना शुरू हो गई। फिर हमने देखा कि प्राइसेस में यहाँ पर एक कैंडल ऐसे आके, बिल्कुल ऐसे, और फिर यहाँ से उसने दोबारा वापस जाके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी। समझो ऐसे क्लोजिंग दे दी। जैसे अभी एक भाई ने क्वेश्चन किया था, क्या होगा कि वो स्वीप नहीं करेगा और उस सेम लेवल से वो उठेगा। ठीक है? ऐसे। ठीक है? और फिर हमें कैंडल्स मजीद यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ऐसे ऊपर जा रही है प्राइसेस, फिर ऊपर जा रही है प्राइसेस, ऐसे। ये वो एक भाई ने जो क्वेश्चन किया था, ये बिल्कुल उसके क्वेश्चन का आंसर है। अब यहाँ पर जो हुआ है, इसने तो स्वीपिंग नहीं की है, लेकिन एग्जैक्ट लेवल पे आके प्राइसेस ऊपर चली गई है। ठीक है? इसको हम लोग कहते हैं इक्वल लो। अगर आप इसको लाइन चार्ट में देखेंगे तो ये आपको ऐसे ऐसे नजर आएगा। ठीक है? हमने ये चीज नोट करना है कि जब भी प्राइसेस में ऐसे इक्वल लो बन जाए, इसको हम लोग डबल बॉटम नहीं कहते। इसको आप ऊपर के लिए प्ले नहीं कर सकते। प्राइसेस बेशक यहां से यहां तक चली जाए, लेकिन ये अनसर्टन होता है, ये ट्रस्टेबल नहीं होता, रिस्की ट्रेड होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ की लिक्विडिटी ली नहीं है, स्वीप नहीं की है। मार्केट यहाँ से कहीं से भी वापस नीचे आके ऐसे यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप करके जा सकती है। अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो कैंडल हो सकता है तीसरी कैंडल यहाँ बन जाए, चौथी कैंडल यहाँ बन जाए, पांचवी कैंडल, ऐसे ऐसे हमें यहाँ पर मजीद कैंडल्स बनते नजर आएंगे। लेकिन यहाँ से ये जो पॉइंट है, ये आपका ऑलरेडी लिक्विडिटी एरिया बन चुका है। ठीक है? तो आपने ये चीज देखना होगा कि जब ये नहीं करेगा, तो आपने मेन फोकस करना है कैंडल्स के ऊपर। अगर यहाँ पर ये रेड कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल है, या ये ग्रीन कैंडल है ये रेड कैंडल है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन दोनों के कलर्स, ये जो वीक वाले कलर्स है, आपने सबसे पहले इसको मार्क करना है, ऐसे। या हो सकता है कि ये ऐसे हो। ठीक है? ये जो वीक वाले कैंडल्स है, इन दोनों के कलर सबसे पहले आपने नोट करने हैं कि क्या ये दोनों सेम कलर के हैं या अलग अलग कलर के हैं। अब हमने देखा कि ये कलर अलग है, ये हैमर कैंडल है, ये हैंगिंग मैन है, ये हैमर कलर है।
ये प्राइसेस को गिराने वाली कैंडल है, ये प्राइसेस को उठाने वाली कैंडल है। और इसके बाद हमने देखा मजीद प्राइसेस ऊपर जाने लगी। अब इन दोनों का जो है अलग अलग रूल है, इसीलिए इस वाली लिक्विडिटी को हम एक नाम देते हैं, मैं अपने तरफ से इसको एक नाम देता हूँ, सिंगल डॉलर। और जब ऐसी लिक्विडिटी मार्केट में बनती है, ठीक है, इसे, तो इसमें ज्यादातर जो है मोर देन 85 to 90% हम लोगों ने देखा हुआ है कि प्राइसेस नीचे आती है, इस लिक्विडिटी को स्वीप करके वापस उसी सेम डायरेक्शन में निकल जाती है। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, अगर ये जो आपने मेंशन किया, मैं लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ आपको। ठीक है, कि अगर कहीं पे ऐसी लिक्विडिटी हो कि जिसके दोनों कलर जो है वो अलग अलग हो, ओके, जैसे ये है, ये रेड है और ये क्या है, ग्रीन है। ठीक है, तो जब ऐसी लिक्विडिटी मार्केट में बनती है, अब यहां पर देखे, यहां पर दूसरी एक है, दोनों सेम कलर है, यहां से यहां तक देखे ये दोनों सेम कलर है, यहां से यहां तक देखे ये दोनों सेम कलर है। तो बेसिकली आपका जो इस 1 आवर टाइम फ्रेम में यहां से लेके और ये जो लास्ट ये कैंडल बनती है यहां तक, ये सारा आपका लिक्विडिटी जोन बनता है। तो आपने इस लास्ट लिक्विडिटी वाली कैंडल से लेके इस लास्ट इस लिक्विडिटी से लेके यहां तक देखना है, अब इनका कलर और इसका कलर अलग अलग है। तो जब भी प्राइसेस आके इनके नीचे जाएगी, ये पूरा का पूरा लिक्विडिटी जोन है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आके इसने वापस यहाँ से रिजेक्शन ले ली, तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है और टारगेट करो ऊपर की लिक्विडिटी, क्योंकि ये दोनों जो कलर है ये अलग अलग है। ठीक है, ये सिर्फ मैं कलर समझा रहा हूँ अभी, सिंगल डॉलर है। ठीक हो गया। लेकिन अगर यहां पर ये वाली कैंडल भी ग्रीन हो, ठीक है, और ये भी ग्रीन हो, या ये भी रेड हो, ये भी रेड हो, ठीक है, और मार्केट आती है, जब मार्केट आती है यहां पर एक कैंडल बनाई, ऐसी रेड कैंडल बनाई मार्केट में, और फिर वापस दोबारा आई और मार्केट ने फिर से एक कैंडल बनाई, अब इसने इसको ब्रेक किया, इस लिक्विडिटी को। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी है कि इसके नीचे जहां पर लिक्विडिटी होगी, जो भी यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, मार्केट इसको टारगेट करने के लिए जा रही है। क्यों? क्योंकि इसकी और इसकी पावर सेम थी, ये बहुत स्ट्रांग था। दो 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 एक कलर के, जो दो दो एक ही कलर के कैंडल्स थे, दो एक ही पावर के कैंडल्स थे, दोनों का पावर डबल हो रहा था। एक इसका था, एक इसका था, इन दोनों को इसने तोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि अब ये यहां से वापस नहीं उठेगी, ये मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। लेकिन अगर इनमें से किसी एक का कलर अलग होता तो ये वीक होती, और जब मार्केट वापस दोबारा यहाँ पे आ जाती और चेंज करके वापस इस यहाँ पर एक वीक छोड़ती ऐसे, तो आपकी यहाँ पर जैसे ही इसकी क्लोजिंग हो जाती है, आपकी यहाँ पर एंट्री बनती है, टारगेट होगा आपका ऊपर साइड का लिक्विडिटी। और सर स्टॉप लॉस इसका नीचे विक का रहेगा, थोड़ा सा नीचे। स्टॉप लॉस आपका ये, इसका विक जो है ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आपने यहां से, इसने जैसे ही स्वीप करके यहां से आप अपना स्टार्ट कर लिया, तो आपका यहां से अगर आप सेल लेते हैं, इस स्वेप की स्वीपिंग की जैसे ही आप सेल की ट्रेड ले लेते हैं, तो ये जो टीपी है ये आपका TP1 रहेगा यहां तक। ये पहला वाला जो लिक्विडिटी है ये TP1 हो गया, ये आपका TP2 हो गया। और जैसे ही स्वीप करके वापस मार्केट इसके अंदर इन हो जाए, अब दोबारा एंट्री ले ले और ये आपका TP1 हो जाएगा। सर इसी में एक चीज शुरुआत और में है। अगर कैंडल नीचे क्लोज हो जाए, रेड कैंडल जो स्वीप कर रही है, तो फिर तो वो नीचे जाएगी ना मार्केट। अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, ऐसे स्वीप नहीं जी जी, किया, विद बॉडी। स्वीप का मतलब होता है कि नीचे की तरफ एक विक छोड़ के ऊपर जाना। लेकिन अगर प्राइसेस यहां से वापस रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ कैंडल क्लोज कर देती है, तो इसने स्वीप कर दिया, मार्केट ऊपर जाएगी। जी ठीक है। लेकिन ज्यादातर हमने देखा हुआ है कि जब भी मार्केट में कलर एक जैसे हो, चाहे ये दोनों रेड हो या दोनों ग्रीन हो,
अभी हम लाइव चार्ट पे इसको देखेंगे। जब मार्केट उसको ब्रेक करने के लिए नीचे आती है और उसको ले लेती है, तो वहां पर अक्सर स्वीपिंग नहीं होती। यहाँ पर आपने देखा होगा कि ऐसे छोटे छोटे कैंडल आते हैं, लेकिन जब दो एक्स कलर के कैंडल होते हैं आपको अग्रेसिव कैंडल नजर आएंगे, बड़े कैंडल, और उसका मकसद ही होता है उन दोनों को तोड़ना, और वो तोड़ के नीचे की साइड पे निकलती है। तो जब अलग अलग कैंडल होते हैं तो हम उसको क्या नाम देते हैं, सिंगल डॉलर देते हैं। ठीक है, ये ऐसे अपने चार्ट पे मार्क करें कि ये सिंगल डॉलर की लिक्विडिटी है, लेकिन जब उसके कलर सेम होते हैं, दोनों सेम कलर के होते हैं, तो उसको आप नाम दे दो डबल डॉलर का, $2। तो सर जब $2 बनता है तो हम नीचे की एंट्री ले सकते हैं? हम नीचे की नहीं ले सकते। नहीं ले हमारा जो सकते ना? यहाँ से अगर आपने सेल की एंट्री ली है, आपका फर्स्ट टीपी ये है, सेकंड टीपी ये है, और अगर इसने ब्रेक कर दिया तो इसकी रिटेस्ट के ऊपर आप दोबारा ले सकते हैं एक ट्रेड। तो इसमें सर एकदम हम से एक आप ब्रेक, तो इसमें सर हमने ऊपर से अगर एंट्री ली तो अपना प्रॉफिट बुक करके TP1 TP2, तो रेस्ट ऑफ ब्रेक इवन पे छोड़ दे, राइट? ब्रेक इवन पे छोड़ दें। ठीक है सर। इसमें फिर क्या होता है, एग्जांपल लेट से कि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक एफवीजी बनी हुई है। लेट से, ये तो एग्जांपल है, ऐसे एग्जांपल के तौर पे, तो हो सकता है प्राइसेस यहाँ से एक दूसरी कैंडल बनाए, ऐसे ऐसे जाके इस एफवीजी को रिस्पेक्ट देके फिर से ड्रॉप दे दे। ये अहमद जो भाई, हम कहते हैं ना, जब हम रेड कहते हैं कैंडल कि अगर, पेशेंस, कैरी ऑन दैट्स फाइन, बाद में पूछ लेता हूँ। जो हम लोग कहते हैं कि पेशेंस, सबर, ये सबर का मकसद ये होता है, जब हम लोग चार्ट पे 1 घंटे 2 घंटे वेट करते हैं, जब हम देखते हैं कि इसने ये वाला पैटर्न बना दिया, तो हम कहते हैं सबर करें, थोड़ा सा वेट करते हैं। हम वेट करते हैं कि प्राइसेस अब जाके हमें यहाँ पर कोई एफवीजी नजर आ जाए, या कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, या कोई दूसरा सीन हो जिसके ऊपर छोटे टाइम फ्रेम में हम देखें कि प्राइसेस उन एरियाज तक जाके अगर कोई एविडेंस देते हैं, हम कहते हैं चले अब ट्रेड एक्टिव हो गया, क्योंकि इसने ऑलरेडी यहाँ पर कंफर्मेशन दे दिया। इसको कहते हैं हम कंफर्मेशन। और यहां पर जब ये अपने इस एरिया को रिएक्शन देगी तो हम कहते हैं एविडेंस मिल गया। तो फिर उसके बाद हम आते हैं प्ले करने के लिए। जी उस्मान, फिजा, मुझे पानी जी ले रहे अहमद भाई, ठंडा। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर ये जो रेड कैंडल है जिसने लिक्विडिटी स्वीप की है, अगर ये ऊपर क्लोज होती है, विक नीचे आती है और ओके, ऑब्वियसली ऊपर चली जाती है दोबारा स्वीप करके, तो ये वाली रेड कैंडल दोबारा लिक्विडिटी बन जाएगी जिसको वो दोबारा करने की आएगी, या एक दफा उसने स्वीप कर लिया तो इसको हम दोबारा कंसीडर नहीं करेंगे बीइंग अ न्यू नहीं, लिक्विडिटी? अगर अगर ये यहाँ पर ऐसे क्लोजिंग करती है, जी। हाँ, ठीक है, अगर ये यहाँ पर ऐसे क्लोजिंग करती है तो इस वाली लिक्विडिटी की कहानी खत्म हो गई। ये ऑलरेडी लिक्विडिटी स्वीप हो गई है। ठीक है, ठीक है, अब उसकी खत्म, आपका, हाँ। हाँ, अब आपकी जो न्यू लिक्विडिटी बनी है, अब आप इसको मार्क करेंगे, ये खत्म हो गई। अब आप अपने लेवल को लेके आएंगे यहाँ पर कि ये मेरा लिक्विडिटी पॉइंट बन जोन। गया, यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट हो गई है। अब आप इसका वेट करेंगे कि प्राइसेस आके इस लेवल को टैप करेगी, यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट, अगर मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ है, जैसे ये अभी हमें नजर आ रहा है, देखिए ये बार बार ये लिक्विडिटी छोड़ के ऊपर जा रही है। टेक्निकली मार्केट को ये लिक्विडिटी लेनी चाहिए थी, नहीं ली। ये लिक्विडिटी लेनी चाहिए थी, नहीं ली। ये लिक्विडिटी लेनी चाहिए थी, नहीं ली, क्योंकि प्रेशर ऊपर का है। ये अब देखें, काफी लोग कहते हैं मार्केट क्रैश हो गया, इतनी बड़ी लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट ने अभी तक इसकी भी लिक्विडिटी नहीं ली है, तो कैसा क्रैश हो गया, मार्केट फिर से ऊपर चली गई। तो अस्सलाम हम वालेकुम जो अहमद भाई। लास्ट लास्ट लिक्विडिटी होगी उसको पहले कंसीडर करेंगे, और अगर और नीचे आती है तो फिर दूसरी लिक्विडिटी, और नीचे आती है तो तीसरी, जो जो लिक्विडिटी पड़ी होंगी हम उनको वेट करेंगे कि यहाँ पे स्वैप करके हो सकता है वापस चले जाए। वापिस चले जाएं। हम उस लिक्विडिटी की वेट करते हैं कि जब लिक्विडिटी स्वीप होती है तो हम उसके ऊपर अपना क्या करते हैं, ट्रेड लगाते हैं। लेकिन जब मार्केट ऐसे मजीद लिक्विडिटीज छोड़ के जाती है, हम कहते हैं लिक्विडिटी जनरेट हो रही है, यहाँ पर स्मार्ट मनी बाइंग कर रही है। इसका अस्सलाम मतलब क्या वालेकुम हो गया, यहाँ अहमद पर भाई। एक मिनट, यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट हो रही है, यहाँ पे जनरेट हो गई।
प्राइसेस को यहाँ पर स्वीप करना चाहिए था, फिर से जनरेट हो गई, फिर से जनरेट हो गई, फिर से जनरेट हो गई। ये पूरा का पूरा जोन यहाँ से यहाँ तक, ये लाइव चार्ट पे जो हमें नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा जोन, यहाँ पर मैंने एक मार्क लगा दिया, यहाँ से जनरेट होना शुरू हो गया है और यहाँ तक लिक्विडिटी जनरेट ही हो रही है, स्वेप नहीं, स्वीपिंग नहीं हो रही है। इट मीन्स कि स्मार्ट मनी हैवी बाइंग कर रही है, यहाँ पर प्राइसेस को नीचे स्वीपिंग के लिए नहीं छोड़ रही है। लेकिन ये सारा का सारा यहाँ पर एक जोन बना हुआ है कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक इतनी स्ट्रांग लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब हो सकता है मंडे को इस केस में ये हो सकता है कि ये जो लास्ट लिक्विडिटी एक यहाँ पड़ी है, एक यहाँ पड़ी है, प्राइसेस या इस लिक्विडिटी को लेके यहाँ पर आ जाए इस जोन के अंदर और यहाँ से दोबारा ऊपर चली जाए, या हो सकता है कि ऊपर की लिक्विडिटी स्वेप करके जो यहाँ पर ये जो स्वेपिंग हुई है उसको स्वीप करके मार्केट नीचे की तरफ इन लिक्विडिटीज के टेस्ट के लिए आ जाए। ऐसा काम करती है ये। अब आपने ये करना होता है कि जहां पर, अब देखे इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि मार्केट की अंदर बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा होने की वजह से मार्केट सेल साइड की लिक्विडिटी, इसको बोलते हैं सेल साइड SSL, ठीक है, इसको बोलते हैं SSL, सॉरी मैं भूल गया था शुरू में। और इसको ऊपर जो बना होता है इसको बोलते हैं BSL, बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। अब मार्केट हर एक कैंडल के ऊपर बड़े टाइम फ्रेम में सेल साइड लिक्विडिटी छोड़ के ऊपर जा रही है। इट मींस के बाइंग प्रेशर ज्यादा है, स्मार्ट मनी इसके अंदर बाइंग कर रही है, इसलिए मार्केट बार बार लिक्विडिटी छोड़ के जा रही है, ऊपर जा रही है। क्योंकि मार्केट अपने जो है कुछ अलग ही उसके इरादे है, जो उसका टारगेट है वो मजीद ऊपर की तरफ है। तो इस सूरत में अब मार्केट में हमें क्या एक्सपेक्ट है कि या तो यहाँ से इस लिक्विडिटी को स्वीप करें, नीचे आ जाएं, फिर ऊपर की तरफ जाएं, या हो सकता है मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी ले, फिर नीचे आए, ये स्वीप करके ऊपर चले जाए, ये करेगी। तो इससे सर जब हमारा एक लिक्विडिटी जोन बन जाता है नीचे, तो हम्म, और जब वो नीचे आके पार्टली नॉट फुली उसको पूरी सबसे जो लोएस्ट है, जैसे ये लॉन्ग रेड कैंडल है, उसके हाफ से जैसे ये ग्रीन है यहाँ से लेके चली जाती है, दैट मीन्स कि हमारा जोन लिक्विडिटी का अभी वैलिड है, पॉसिबिलिटी है कि ये इसी जोन में दोबारा आए, उसने पार्शियल लिक्विडिटी ग्रैब की है, स्वीप की है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है और आपका कंसर्न भी बिल्कुल वैलिड है। अब अगर सपोज कैंडल यहाँ से ऐसे स्वीप करके यहाँ पर आई और फिर यहाँ से ऊपर चली, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जहां तक इसने लिक्विडिटी ली है वो जोन तो इसने मिटिगेट कर लिया। अब ये यहाँ से मजीद ऊपर चली गई, अब ये इसका ये जो टारगेट है जो स्टिल, ये स्टिल वैलिड है, ये मार्केट में इसको मिटिगेशन मिल सकती है, ये इसमें स्टिल जो है पावर है प्राइस इसको अपनी तरफ खींचने के लिए, ये स्टिल वैलिड है। और जैसे परफेक्ट। ही मार्केट यहाँ पर ये वाली स्वीपिंग कर लेगी, ठीक है, जब मार्केट आके स्वीप करके निकल जाएगी, तो ये जो जितना जोन यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है ये सारा का सारा खत्म हो जाएगा और आपका यहाँ से एक नया जोन क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? बहुत अच्छी तरह क्लियर सर ये। सर ये ठीक है, लिक्विडेशन, इसका इसका बहुत बड़ा रोल है सर इसमें। ये पूरा का पूरा, अब देखें हम यहाँ डबल डॉलर सिंगल डॉलर की बात कर रहे थे, ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये डबल डॉलर की लिक्विडिटी बन जाएगी, ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है, ठीक हो गया। अब आप इसको टेक्निकली सोचे, साइकोलॉजिकली सोचे, अगर प्राइसेस यहाँ से गिर जाती है और यहाँ से यहाँ तक आने लग जाती है और ये दोनों कैंडल को, ये आपका लिक्विडिटी फुल बन रहा है, जैसे ही इसको मार्केट तोड़ेगी, ठीक है, तो ये कितना बड़ा मूवमेंट होगा मार्केट के अंदर। अब इसको फिर आप अलाइन करें अपने बाकी मेथड के साथ, आप स्ट्रक्चर के साथ अलाइन करें। यहाँ पर ये आपका क्या था, ये आपका हाइयर लो बना था, हाइयर हाई बना था, हाइयर लो बना हुआ है। अब अगर प्राइसेस आती है यहाँ पर, प्राइसेस इसको तोड़ देती है, तो आपका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ये वाला जो हाइयर लो बना हुआ था, ये हाइयर लो आपका टूट जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। और यहाँ पर डबल डॉलर के साइन आए हुए हैं कि जब डबल डॉलर की हमारी लिक्विडिटी टूट जाती है तो मार्केट नीचे की तरफ जाती है। तो यहाँ पर डुअल कंफर्मेशन हो गया, डबल डॉलर की लिक्विडिटी भी निकल गई, यहाँ पर स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया। अब आपका नेक्स्ट टारगेट जो है ये लिक्विडिटी हो गई। अब सर इस लिक्विडिटी को आप इसीलिए बोलते हैं ना कि मैं तो होल्ड करूंगा लंबा। मैं होल्ड करूंगा लंबा। तो यही रीजन जब है तक सर।
एग्जैक्टली जब आप ये सारी चीजें वन बाय वन आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे और आप इसको चार्ट, ये आपको एक दिन में नजर नहीं आएगा, आप एक दिन में समझ नहीं आएगा, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। अब ये 4 आवर की है, ठीक है, यहाँ पर जितना हम लोगों ने ये डिस्कस कर दिया ये सारा 4 आवर का है। लेकिन जब आप इसको मार्क करेंगे 4 आवर में, आप इसको ये ऐसे मार्क किया करें कि जब ये लाइन कर दे आप लिखे इसको कि H4 लिक्विडिटी, ऐसे मार्क करें। फिर आप चले जाए 1 आवर में। अब ये 1 आवर में देखें, आपको यहाँ पर सिंगल डॉलर, वहां पर डबल डॉलर मिल रहा था, यहाँ पर आपको सिंगल डॉलर की लिक्विडिटी मिल रही है। ये सेम H4 की जो लिक्विडिटी है देखें, ये प्राइसेज आके इसको टैप करके वापस ऊपर निकल जाएगी। वहां पर हमें डबल डॉलर नजर आ रहा था, यहाँ पर हमें 1 आवर में सिंगल डॉलर नजर आ रहा है। आप इसको 1 आवर के सिंगल डॉलर में कन्वर्ट कर लीजिए, प्राइसेस आएगी यहाँ से टैप करके वापस ऊपर की तरफ निकलेगी। क्योंकि ये सारे आपको जो मेजर स्ट्रक्चर है आपको वो बता रहे हैं, जब तक 4 आवर में इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं होती, 1 आवर में ये स्वीप करके वापस ऊपर जा सकती है। तो ये जब इंशाल्लाह हम एनालिसिस के ऊपर चले जाएंगे, जब जब हम ऐसे स्टडी करते करते एनालिसिस के टॉपिक तक चले जाएंगे, फिर हम लेवल्स को अलाइन कैसे करते हैं टॉप टू बॉटम, तो ये सारे क्वेश्चंस फिर वहां पर ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। आज आज के लिए आप लोगों का टॉपिक था लिक्विडिटी के आइडेंटिफिकेशन, लिक्विडिटी होती क्या है, उस वो जनरेट कैसे होती है, और लिक्विडिटी कहते किसको है, लिक्विडिटी को हम आइडेंटिफाई कैसे कैसे करते हैं, कौन सी लिक्विडिटी सिंगल डॉलर और डबल डॉलर होती है। सिंगल डॉलर अगर स्वीप होती है तो मार्केट वापस अपोजिट डायरेक्शन में निकलती है, डबल डॉलर अगर स्वीप हो जाती है तो मार्केट सेम ट्रेंड में कंटिन्यूएशन के लिए अग्रेसिवली चली जाती है। ये आप लोगों का टॉपिक था। इसके बीच में अगर सर किसी का क्वेश्चन है तो बस स्टार्ट हो जाए। सर सर eu dou example amor que de 5 minute chart की liquidity single dollar और double dollar का ड्राम को डेर बखी ओके, चले। ये डबल डॉलर लिक्विडिटी है, दोनों सेम कैंडल है, ठीक है। भाई का क्वेश्चन है कि 5 मिनट में अगर हम इसका थोड़ा सा एग्जांपल लाइव चार्ट पे देखें तो हमारे लिए इजी रहेगा। यहाँ पर देखें, दोनों दोनों का कलर सेम है, ये भी और ये भी। प्राइसेस ऊपर चली गई, जब वापस मैंने कहा था कि जब डबल डॉलर होता है तो आपको अग्रेसिवली कैंडल नजर आना शुरू हो जाएगी। जब प्राइसेस इस लेवल देखें कितने बड़े बड़े कैंडल आते हैं, और जैसे ही आई है प्राइसेस नीचे चली आई है। कितना नीचे चली आई है, 3979 पे प्राइसेस थी, 3970 तक प्राइसेस नीचे आई है। लिक्विडिटी इसने लेके नीचे आई है, स्वीप करके ऊपर नहीं गई है। ये हो गया आपका क्या कहते हैं इसको, डबल डबल डॉलर वाला। डबल डॉलर। सिंगल डॉलर वाला, जी सिंगल डॉलर वाला ढूंढते हैं। ये आपका सिंगल डॉलर है, ठीक है, इसको मार्क कर ले यहां से। देखिए प्राइसेस आई है नीचे, जस्ट उसने सिर्फ स्वीप किया हुआ है, ऊपर चली गई है। सर अगेन हम इसको मार्क करते हैं, ये आपका सिंगल डॉलर बन गया। ये जरूरी नहीं है कि ये आसपास बनेंगे, ये 2 कैंडल के बीच में भी बन सकता है, ये 4 कैंडल के बीच में भी सकता है, और ये बिल्कुल जो नियरेस्ट टू कैंडल्स है उनके बीच में भी बन सकता है। ये सर भी आप सिंगल ये डॉलर जब जब भी बनता है सिंगल डॉलर, तो उसके चांसेस रहते हैं कि वो अगर ट्रेंड को फॉलो करेगी। वो ट्रेंड को फॉलो करेंगे। जो डबल डॉलर होती है उस वो अगर टूट जाते हैं तो प्राइसेस नीचे की तरफ जो लिक्विडिटी है उसकी तरफ जाने की कोशिश करती है। कोशिश करेंगे और हम वहां पे आराम से वेट करेंगे। जब वो नेक्स्ट लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेगी तो उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाती है, उसको तो ये आपका लिक्विडिटी जनरेट। ये असल में आपका नेक्स्ट टारगेट होगा। अब देखिए यहाँ पे इसने डबल डॉलर की लिक्विडिटी ले ली, नीचे आके इसने क्या किया हुआ है, यहाँ पर एक एक डबल डॉलर की लिक्विडिटी बनाई है, ठीक है, ये वाली। इसकी कहानी खत्म हो गई, ये प्राइसेस वहां से अपना काम कर गई। यहाँ पर इसने एक दूसरा काम शुरू किया हुआ है, ये आपको एक सिग्नल देता है कि अगर मैं वापस आई और इसको स्वीप करने आई तो मैं नीचे की तरफ इन लिक्विडिटीज की तरफ जाऊंगा। अब यहाँ पर देखें ये दोनों भी डबल डॉलर बन रहे हैं। तो फिर यहाँ से जब प्राइसेस नीचे आएगी
अब इसका काम तो ऑलरेडी हो गया, इसने अपना काम कर दिया है, तो इसका काम नहीं है, ये वाली लिक्विडिटी बन रही है। तो जब प्राइसेस वापस नीचे आएगी तो प्राइसेस इसको भी लेके जाएंगी, और इसका फिर TP1 ये रहेगा, TP2 आपका ये रहेगा, प्राइसेस यहाँ तक सर आएगी। ये जो हम लोग कह सर रहे हैं कि जी। सर नूर खो مونږ ته کلیر شو کنه چې لیکویډیټي کمز نه جنریشن کوي او کمز نه سویپ او سویپینګ کیږي، خو دلته ډیر کنفیوژن دی چې دلته مونږ دومره نیارست څنګه لیکویډیټي فایند کولی شو. लिक्विडिटी, ये भाई का क्वेश्चन है कि हम लोग इतने जल्दी कैसे लिक्विडिटी फाइंड कर सकते हैं। जब आप बड़े टाइम फ्रेम में, 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप इसको कैप्चर करेंगे। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप देखें आपके लिए नियरेस्ट लिक्विडिटी क्या है, ये कैंडल और ये कैंडल के बीच में, ठीक है, ये है, ये आपकी सिंगल डॉलर लिक्विडिटी बन रही है, क्योंकि प्राइसेस देके यहाँ तक आई है। तो ये आपका ये जो मूव चल रहा है, अब टेक्निकली आपका TP1 यहाँ पर 23 पे बन रहा है, ये ऐसे, ये TP1 बन गया आपका, अगर किसी ने नीचे से बाई किया हुआ है। 28 आपका TP2 बन गया। अब प्राइसेस जैसे स्वीप करेगी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही स्वीप करेगी और आपको यहाँ पर कोई कैंडल मिलेगी, ऐसे प्राइसेस ऊपर जा रही है और फिर एकदम से वो नीचे आना शुरू कर दे और यहाँ पर वो क्लोजिंग इसके अंदर कर दे वापस। ये जो जोन है, इस जोन को, ये दोनों लिक्विडिटी के बीच में जो जो जोन है ना, ये वाला, जी आपका लिक्विडिटी जोन बन गया, लिक्विडिटी पूल नहीं, ठीक है, वो दूसरा टॉपिक है, इसको कहते हैं लिक्विडिटी जोन। ये TP1, ये TP2, जैसे ही मार्केट ने इसकी स्वीप करके इस जोन के अंदर क्लोजिंग दे दी, नेक्स्ट कैंडल के ऊपर जब आप सेलिंग करेंगे, ठीक है, तो आपका टारगेट होगा। अब यहाँ पर हमारे पास कितने नियरेस्ट लिक्विडिटी कौन सी है, ये वाली लिक्विडिटी है, 76 की लिक्विडिटी है। फिर 76 के नीचे हमारे पास 70 की लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, ये है। तो आपका जो ओवरऑल जो जोन बन रहा है आपका, यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा आपका लिक्विडिटी जोन बन रहा है, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी जोन है। यहाँ से यहाँ तक प्राइसेस ने बहुत सारी लिक्विडिटी छोड़ी हुई है, तो ये पूरा का पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक लिक्विडिटी जोन बन गया। अब प्राइसेस जब यहाँ से आएगी 1 आवर के ये आप 1 आवर के टाइम फ्रेम को देख रहे हैं, तो अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में जब आपको यहाँ पर लिक्विडिटी का एक सेटअप मिल गया, तो छोटे टाइम फ्रेम में जब आप इसके ऊपर सेल करेंगे तो टारगेट आप उसको यहाँ का रखते हैं। सर ये जो लिक्विडिटी रहती है, सिर्फ हम्म। उस पे रहती है, रिजेक्शन जोन पे रहती है, या कोई भी कैंडल की या बड़े टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी, असल असल जो लिक्विडिटी होती है, आपको उसको आइडेंटिफिकेशन का जो क्लियर डायरेक्शन मिलेगा वो 1 आवर एंड अबाव चार्ट में मिलता है, ठीक है, 1 आवर एंड अबाव के चार्ट में आपको अच्छा और क्लियर डायरेक्शन मिलता है। और उसके ऊपर जब आप उसको मार्क करते हैं, एग्जांपल ये अभी लाइव चार्ट की जो मैंने बता दिया कि ये लाइव चार्ट जो अभी अगले वीक में हम देखेंगे, इसको ऐसे देखेंगे कि अगर प्राइसेस मेरी यहाँ पर आ जाती है इन लेवल्स के ऊपर, प्राइसेस अगर मेरे इन लेवल्स के ऊपर आ जाती है और यहाँ पर ऐसी कैंडल क्लोज होती है जो ऊपर की तरफ चली जाती है और वापस इसी जोन के अंदर, ये जो जोन हमारा हमने मार्क किया हुआ है, इस जोन के अंदर दोबारा क्लोजिंग दे देती है, इट मींस कि मार्केट ने यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप की, डुअल कंफर्मेशन हो गया। सिंगल डॉलर की हमारी लिक्विडिटी थी जिसकी हमारे पास जो चांसेस होते हैं कि स्वीप करने के बाद प्राइसेस वापस उसी सेम ट्रेंड में कंटिन्यू करना चाहती है। अब ये जो ट्रेंड है ये इसका मेजर है, और ये जो बीच में बन रहा है ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो प्राइसेस क्या करेगी, यहाँ की अगर इसने लिक्विडिटी ले ली तो प्राइसेस को हम देख सकेंगे कि प्राइसेस नीचे इस लिक्विडिटी की ये आ सकती है। तो अगर यहाँ से आप सेल करेंगे तो ये आपका TP1 बनेगा, ये आपका TP2 बनेगा, और यहाँ से अगर प्राइसेस मजीद नीचे जाती है तो फिर हम इसको, ये हमारा TP बनेगा और इसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो अगर ये ऊपर चला जाए तो दोनों लिक्विडिटी लेना जरूरी है या एक ही काफी होता है? अगर इसने ऊपर की लिक्विडिटी ले ली, ये वाली, ठीक है, फिर तो इसके पास दोबारा जो है, या तो इसको इस वाली लिक्विडिटी स्वेपिंग एरिया पे दोबारा जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन अगर इसने यहाँ से बीच से रिवर्सल ले लिया
तो फिर ये जो नियरेस्ट इसकी लिक्विडिटी है वो ये है, फिर वो इसको टारगेट करके वापस इसको टारगेट करेगी, फिर दोबारा ये यहाँ से अगर नीचे आना शुरू करेगी तो इसका टारगेट ये रहेगा। अगर इसने पहले फुर्सत में ये लेके रिवर्सल दे दी तो इसका टारगेट ये रहेगा। अगर सेंटर से रिवर्स होती है तो जो नियरेस्ट इसकी लिक्विडिटी होगी वो इसका पहला टारगेट होगा, और फिर ये दोबारा उसी को टारगेट करने जाएगी। ये जो नया नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को आएगा फिर उसमें ये आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि अगर मार्केट अपनी लिक्विडिटी लिए बगैर वापस नीचे आती है तो वो ये होता है कि फिर वो जो नीचे जो सबसे नियरेस्ट टारगेट होता है बीच में सेंटर में, ये इंटरनल जो इसकी लिक्विडिटी जनरेट होती है, फिर वो उसको लेके वापस जाती है उस लिक्विडिटी के लिए। लेकिन अगर ये इसको स्वीप करके आती है तो अब टॉप का जो लिक्विडिटी है वो स्वीप हो चुकी है। अब ये टॉप के लिक्विडिटी से बिल्कुल बॉटम की लिक्विडिटी को टारगेट करने नीचे आएगी। अगर ये सेंटर से आती है, एग्जांपल ये देखें, अगर आप देखें ये यहाँ से इसने इसकी लिक्विडिटी नहीं ली है, ठीक है, अब इसके पास नियरेस्ट लिक्विडिटी ये वाली है, और अगर ये इसके ऊपर निकल गई तो फिर इसके पास ये वाला टारगेट है, ये इसको स्वीप करके नीचे आएगी। फिर यहाँ से जो आपको मूव मिलेगा हो सकता है कि यहाँ का जो मूव होगा वो हमारे लिए बहुत स्ट्रांग मूव होगा नीचे की तरफ, जो कम से कम यहाँ से लेके यहाँ तक हमें कम से कम 1000-1500 पिप का मूव पकड़ा सकती है। लेकिन मैं बेसिकली आप लोगों को पता है कि मैं सेलिंग के बजाय मैं बाइंग को प्रेफर करता हूँ, और जब नीचे मार्केट आ जाती है तो मैं कहता हूँ चलो नीचे से बाई करते हैं, सेलिंग नहीं करते। जी, नेक्स्ट। सर ये जो सर दोनों हायर हाई लगाया हुआ है, इस किसी भी जो हायर हाई है जो 4058 है, इन दोनों कैंडल में किसी भी रिजेक्शन नहीं है, तो इनको भी इसमें ये सर ये ये काफी। रिजेक्शन क्यों, हाँ, ये रिजेक्शन है, नहीं इसको नहीं रिजेक्शन ऊपर हो, ये हायर वाली, हाई, जी जी सर यहाँ पर। ये रिजेक्शन नहीं है, ये इतना बड़ा विक नीचे आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है, ऊपर से देखें ये रिजेक्शन नहीं है। अब इस लेवल को देखें, एक मिनट, जी सर। ये जो रिजेक्शन कैंडल है, इतनी बड़ी इंगल्फिंग कैंडल, आपको रिजेक्शन नजर नहीं आ रही है? अच्छा जिसने एक दो तीन 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 चार इतने बड़े पूरे पूरे मूव को इसने इनगल्फ किया हुआ है, और आप कहते हैं इधर रिजेक्शन नहीं है। अब इसको 5 मिनट में देखें। हाँ, हम लोग सर देखें उसको कंसिडर कर विक को कंसिडर कर रहे थे। अच्छा ठीक है, इसको ऐसे जी, भी कर देखें सकते। ये जो वीक है ना, ये आप जी ये मत सोचिए कि ये छोटा वीक है। जी जी। ये जो है ना, ये वाला वीक जो है, ये छोटा सा वीक जो है, ये जी वाला, ये भी रिजेक्शन है। अच्छा, सही हो, राइट। ठीक है, ये ऐसा मत देखे, ये नीचे का वीक इस कैंडल का देखे और ऊपर का वीक देखे, ये भी रिजेक्शन है। वीक चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो वीक ही है, वो रिजेक्शन ही है। ऐसा मत सोचिएगा कि अगर बड़ा वीक, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज अर्ज की कि दो तरह के रिजेक्शन कैंडल होते हैं, एक होता है ऐसे, एक रिजेक्शन कैंडल ऐसे होती है, ये भी रिजेक्शन कैंडल है, ठीक है। एक रिजेक्शन कैंडल ये होती है, एक रिजेक्शन कैंडल ऐसे होती है, ठीक है। अब आप इस कैंडल को उठा के, ये ये कैंडल ये कैंडल आप उठा के इसके अंदर रखें, ठीक है, ये कैंडल इसके अंदर उठा के इसके अंदर रखे, तो यहां तक, यहां से यहां तक ये कैंडल तो खत्म हो गई, इक्वल हो गई। तो अब इसके अंदर आप ऐसे ऐसे सोचे इसको, इसका जो विक था वो विक भी इधर छोड़े, और ये कैंडल जो ग्रीन कैंडल बनी थी इसको भी यहां से यहां तक माइनस करे, बन गई रिजेक्शन कैंडल। अब ये सारे कैंडल यहां से यहां तक, ये ऐसे समझाता हूँ, यहां से ये बना हुआ है ना, यहां से यहां तक ये ग्रीन कैंडल का मूव है, इसको उठा के इसके अंदर रखें, ऐसे ऐसे रखते हैं, और इसको हम लोग ग्रीन कलर देते हैं, ऐसे, ठीक है। अब ये ऊपर का हिस्सा अगर इससे हम निकालें तो ये तो कैंडल ये लेके कहाँ तक देखिए, तो सर ये यहां राइट, से पूरी वीक है, पूरी वीक ये है ये। यहां तक ये विक बन गई, रिजेक्शन कैंडल बन गई। लेकिन ये अलग टॉपिक है, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
फिलहाल ये छोटा विक भी कंसिडर करें। अगर विक ज्यादा बड़ा आपको विक, इस विक के ऊपर डाउट है, तो इस कैंडल की बॉडी जो है ये अपने आप में आपको बता रही है कि इसने इस पूरे मूव को कवर किया है, इतनी स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग कैंडल है। तो ये इंगल्फिंग कैंडल भी आपको एज रिजेक्शन, इसका रिजेक्शन मिल रहा है। क्लियर? यस क्लियर सर। नेक्स्ट सर जी। सर ये इस तरह जो है, आपने पहले बताया कि जो एरिया मार्क करने हैं वो 4 आवर फ्रेम पे करने हैं, उनको छोटे जो टाइम फ्रेम पे कैसे रीड करना है उनको, मतलब कैसे इंटरप्रेट कैसे करना है उसको? वो जब टॉप टू बॉटम वाले एनालिसिस में आप लोग चले जाएंगे, फिर आपको बहुत क्लियर मिलेगा। फॉर नाउ मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपने ये ले लिया, ठीक हो गया। अब आपने इसको एक मार्क ऐसे करना है कि ये आपका TP2 हो गया, और ये जो लेवल है इस 4 आवर टाइम फ्रेम का, ये आपका TP1 हो गया। ठीक है, कि ये मेरी लिक्विडिटी है। अगर प्राइसेस या तो इस टॉप तक जाएगी या नीचे तक जाएगी। नीचे सेल साइड की लिक्विडिटी आपकी यहाँ पे पड़ी है, और बाई साइड की लिक्विडिटी आपकी इस टॉप के ऊपर पड़ी है। ठीक हो गया। अब ये यहाँ से जब ये मूव चल पड़ी है, तो आपका TP1 यहाँ पर है। प्राइसेस अब आप जब छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि इस बीच में और क्या क्या पड़ा हुआ है। प्राइसेस कहाँ से रिजेक्ट, यहाँ पर देखे ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ यहाँ पर आपका लिक्विडिटी पूल बना हुआ है, जो आप लोगों का कल का टॉपिक है। तो प्राइसेस यहाँ से ऊपर जाके SL हंट करके नीचे आ सकती है। लेकिन अगर प्राइसेस यहाँ से नीचे आएगी, तो छोटे टाइम फ्रेम में ये जो इंटरनल यहाँ पर ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है, जो कल अगर मेरे साथ कोई बैठा हुआ था दाऊद के ब्रॉड पे, तो उनको ये चीज समझ आई कि मैंने क्यों यहाँ पे बोला हुआ था कि प्राइसेस यहाँ तक आएगी। कि ये अगर यहाँ से लिक्विडिटी इसने ले ली और नीचे के आना शुरू कर दिया, तो वो यहाँ तक आके फिर वापस ऊपर इधर तक जाएगी। सर देखा हमने, मैं वहीं था सर उस टाइम पे। जी। तो ये इस बेस के ऊपर हम कह रहे थे, जो कि हमारी एक बहन आई थी हमारे साथ वहां पर, वो काफी ज्यादा जो है हमारी माशाल्लाह अच्छी डिस्कशन हुई। उनका कॉन्सेप्ट सिंपल SMC था, लेकिन जो मैं आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये एडवांस किस्म की SMC है। ये आपको बहुत कम शायद मिल जाए, लेकिन इसमें मेरे पर्सनल बहुत सारे थ्योरीज और एक्सपीरियंस इन्वॉल्व है। तो ये वाली बाय द बुक आप लोगों को नहीं मिलेगी। ये मैंने इसीलिए एंड पे बात करनी थी आपसे सर, कि कल बहुत अच्छी डिस्कशन हुई। उनका नाम मदीहा था, मदीहा FX समथिंग लाग था। उनके बाद मैंने उनका पेज भी फॉलो किया, वो वाकई बहुत अच्छा बड़ी अच्छी मदीहा डिस्कशन थी मदीहा आपके आपस में। मदीहा इससे एफएक्स काफी ज्यादा करने मदीहा का मौका मिला था। जी, मदीहा FX के नाम से मैं एक चैनल को जानता हूँ, लेकिन उनका नाम कुछ अलग था। तो इसीलिए मैंने उनसे, जाहिर सी बात है हर एक बंदे का अपना एक ये जूम खत्म होने वाला है। सैयद नूर साहब, मैं दोबारा एक अरेंज करता हूँ। ठीक है, मैं दूसरा अरेंज करता हूँ, आप लोग अपने क्वेश्चन उसमें कंटिन्यू करें। Ahmed bhai, I've sent you the link for the new session. Already, all right, Yeah, thank yeah, you, thank you. no problems. I'm gonna share it. Okay, thank you. Sure. Okay.